प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय को G7 बैठक का न्योता ना मिलना और फिर अचानक से मिल जाना और प्रधानमंत्री के एक्शन, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। G7 की जो बैठक है वो 15 जून से 17 जून तक कनाडा में हो रही है। इस वक्त जो होस्ट है इस बार का वो कनाडा है और इसका न्योता करीब करीब 1.5 महीने पहले सबको दे दिया जाता है। G7 में जो देश शामिल हैं उसके अलावा कुछ विशेष निमंत्रण पर देश आते हैं, जिसमें कई देश हैं। भारत भी उसका एक हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूक्रेन वगैरह कई देश हैं जो कि वो इसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो स्पेशल इन्वाइटी हैं, उनको बुलाया जाता है। और निमंत्रण जो है वो तकरीबन 6-7 हफ्ते पहले आ जाता है और सबके पास आया भी है। भारत के पास नहीं आया था। भारत को निमंत्रण मिला है केवल 1 हफ्ता पहले, यानी 7 दिन पहले। ये बहुत अफसोस की बात है। यानी भारत की गिनती आज कहाँ है, ग्लोबली भारत कहाँ खड़ा है, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय जैसे कि इसकी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही कनाडियन पीएम का फ़ोन आया है बहुत बहुत शुक्रिया किया इन्होंने। ये नहीं पूछा एक बार भी कि क्यों भाई इतना लेट क्यों जागे हो, इतनी गहरी निद्रा में कैसे चले गए थे, भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नहीं पूछा एक सवाल भी, तुरंत कह दिया, बधाई भी दी उनको पीएम बनने की और तुरंत आने की हामी भर दी है। जबकि गोदी मीडिया कुछ दिन पहले से ये चर्चा करने लग गया था कि अब अगर निमंत्रण आ भी गया तो हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन उनका तो मुँह रह गया, ऐसे कैसे दिखता ही रहेगा। उनके आका ने तो एकदम से हाँ कर लिया, नहीं करना चाहिए था, ये आत्मसम्मान का मामला है। प्रधानमंत्री महोदय, बैठक से ज़्यादा ज़रूरी हमारा आत्मसम्मान है। आपने भारत के आत्मसम्मान को काफ़ी ठेस पहुँचाई है, हर कदम पर ठेस पहुँचाई है। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत कहाँ खड़ा था, कोई भी भारत के साथ नहीं था। क्या ये हमारे आत्मसम्मान पर ठेस नहीं है? इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा। आपने क्या किया 11 साल में 129 यात्राएं की आपने विदेश में। आप तो NRI प्रधानमंत्री भी आपको लोग बोलने लगे थे कि आज भारत के प्रधानमंत्री भारत वापस आए हैं, ऐसा लोग बोलने लगे थे। आप क्या लेके आए वहाँ से? केवल यात्राएं की हैं आपने, अपनी संतुष्टि की है, लेकिन भारत को उन यात्राओं से क्या मिला है वो हमें ऑपरेशन सिंदूर में नजर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ कोई भी देश नहीं, हमारा जो कुदरती जो दोस्त है, जो हमेशा हमारे साथ रहा है, वो भी हमारे साथ नहीं था, यानी कि रसिया भी हमारे साथ नहीं था। तो कम से कम, और ये जो न्योता लेट भेजना, मतलब पहले ना भेजना और फिर भेज देना, ये राष्ट्रपति ट्रंप का इसमें हाथ है। और राष्ट्रपति ट्रंप जब से 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से लगातार भारत को नीचा दिखा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और भारत को नीचा दिखाने का कारण केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनके सामने इतने कमज़ोर पड़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर अमेरिका भारत को क्या दे रहा है। क्या हम भारत के दिए हुए दया की रोटी खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जितनी हमें अगर ज़रूरत है तो उनको भी भारत की ज़रूरत है, बाकी देशों को भी है। लेकिन हम खुद कमज़ोर होंगे तो वो तो करेगा ही, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में कोई देश हमारे साथ नहीं था और राष्ट्रपति ट्रंप 12 दफ़ा स्टेटमेंट दे चुके हैं, 12 दफ़ा बयान दे चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध विराम कराया है। मैंने उनको धमकी दी है कि मैं या तो तुरंत युद्ध विराम कर लिए वरना मैं व्यापार नहीं करूंगा। धमकी दी है, देने दीजिए धमकी। क्यों मानी भारत ने, क्यों मानी प्रधानमंत्री महोदय ने? नहीं माननी थी, अपनी शर्तों पर माननी थी। कोई शर्त नहीं है, चुपचाप युद्ध विराम कर दिया। ये सेनाओं के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। सेनाएं, देखिए सेनाओं के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। उनको अपने परिवार की कोई याद नहीं आती वहाँ पर, और सेनाएं बिल्कुल अपने आखिरी अंजाम तक पहुँच चुकी थी। पाकिस्तान को उनका सबक सिखाने का वक्त आ गया था और तुरंत पाकिस्तान ने चमचागिरी की है अमेरिका से, और अमेरिका ने रातों रात धमकी दे करके ये युद्ध विराम करा दिया है। ये बहुत ही बड़ी कमजोरी है हमारे प्रधानमंत्री की, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। कोई शर्त नहीं लगाई और आज पाकिस्तान मतलब ग्लोबली पाकिस्तान को रिवार्ड दिया जा रहा है यूएन द्वारा। आपको पता है दो चीज़ों का, 2 कमेटियों का, एक का अध्यक्ष एक का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। भारत को पाकिस्तान के बराबर देश माना है राष्ट्रपति ट्रंप ने। शर्मनाक है ये। जो आतंक का आका है, जो आतंक की फैक्ट्री चलाता है, वो भारत के बराबर का उसका दर्जा, भारत के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ऊंचा दर्जा उसका कर दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये हम सब के लिए डूब मरने की बात है। और अब जब इनको कहना चाहिए था प्रधानमंत्री महोदय की, ये मेरी निजी राय है, आत्मसम्मान हम खुद नहीं रखेंगे तो हमारा दूसरा कोई सम्मान नहीं करेगा। मीटिंग जरूरी नहीं है, आत्मसम्मान जरूरी है।
प्रधानमंत्री महोदय को अब कह देना चाहिए था, सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल। अब केवल 7 दिन पहले बता रहे हैं मैं इतना फ्री नहीं हूँ, मेरी और भी एंगेजमेंट हैं। आपको समय से बताना था, हम आपकी तारीखें रिजर्व करते, लेकिन अब क्योंकि आपने न्योता लेट दिया है, आई एम नॉट अवेलेबल ऑन दीज डेट्स, सॉरी, ये मना करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय में पता नहीं वो औकात क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी। भारत मजबूत है तो प्रधानमंत्री कमज़ोर कैसे हो सकते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। और अब एक और अजीब सिचुएशन वहाँ पर आ सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप भी रहेंगे। अगर इस बैठक में भी 13वीं दफ़ा राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दोहरा दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान का समझौता कराया है, युद्ध विराम कराया है, धमकी दी है इनको कि नहीं तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूँगा, क्या प्रधानमंत्री एक शब्द बोल पाएंगे? वहाँ नहीं बोल पाएंगे। तो इसकी उस वक्त हालत, और ये प्रधानमंत्री की हालत नहीं है तो देश की हालत कर दी इन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री कोई मायने नहीं रखता, आज कोई है कल कोई दूसरा होगा, लेकिन भारत के लिए ये बहुत ही बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन भारत को कमज़ोर करना प्रधानमंत्री की नीतियों का ये काम है। इनकी नीतियां गलत हैं, नीतियां सही होती तो आज पाकिस्तान इतना बड़ा बॉस नहीं बन जाता। पाकिस्तान को बॉस बना दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और भारत को कमज़ोर कर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। अब देखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो हामी भर दिया, एक बार भी मना नहीं किया उनको, तुरंत हामी भर दिए थे, इंतजार ही कर रहे थे। और ये अगले दिन की मीटिंग बोलते तो ये उसमें भी चले जाते। ये तो शुक्र है कम से कम 7 दिन पहले न्योता आया है। जितने भी स्पेशल इन्वाइटेड हैं सबके पास 6-7 हफ्ते पहले न्योता आ चुका है। भारत को भी हमेशा पहले ऐसे ही मिलता था। ये पहला मौका है जो केवल 1 हफ्ते पहले बुलाया और भारत तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। ये मैं समझता हूँ ये सही नहीं किया प्रधानमंत्री महोदय ने। ये देखिए, उनका अपना प्रेरोगेटिव है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन मैं भी भारत का नागरिक हूँ, वरिष्ठ नागरिक हूँ, मुझे भी अपने देश के आत्मसम्मान की चिंता है, मुझे भी अपने देश के प्रधानमंत्री के सम्मान की चिंता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री का कोई देश सम्मान ना करे, ये बहुत दुखद है और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। अब देखना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का सामना ये किस तरीके से करेंगे और वहाँ से क्या लेके आएंगे, क्या इंप्रेशन लाएंगे, क्या खो के आएंगे, क्या हासिल करके आएंगे, ये अभी 7 दिन बाद हमें पता लग जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।